नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एमकॉम के सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट होता है एमकॉम में अनिवार्य सब्जेक्ट जो होता है, क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। पूरी वीडियो को देखिए, अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एमकॉम या बीकॉम के कोई भी स्टूडेंट हो आपके संपर्क में, या टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट से संबंधित, तो नाम मात्र के शुल्क में बेहतर क्लास उपलब्ध कराते हैं। दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क करेंगे तो आपको जानकारी और मिल जाएगी। तो आपके सामने स्टैटिकल एनालिसिस जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है बीकॉम हो या एमकॉम, वहाँ पर स्टैटिकल एनालिसिस हो या अदर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल थ्योरी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल अधूरा है, बिना न्यूमेरिकल के थ्योरी अधूरी है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कैसे पेपर पूछा जाता है। पेपर में कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दे रहा है खंड आ में 50 शब्द है, यानी कि खंड आ में केवल एक प्रश्न दिया होता है, एक प्रश्न में खंड दिए होते हैं, आ बा सा दा ऐसे दिया गया है, जो आपके सामने दिख रहा है। कहा गया है पहला, आंतरगणन एवं बाह्य गणन का अर्थ समझाइए। ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, ए न्यूमेरिकल चैप्टर होता है। आंतरगणन और बाह्य गणन के अर्थ को समझाइए 50 शब्दों में। तो आपको याद कर लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वाकई में ताकि अच्छा अंक प्राप्त हो आपको, तो नंबर दिया गया है, संपर्क करेंगे। दूसरा है प्रतीप गमन दो रेखाएं क्यों होती हैं। प्रतीप गमन जो होता है उसमें दो रेखाएं क्यों होती हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। यहां मैं उत्तर नहीं बता रहा हूं, यहां पर केवल मैं प्रश्न बता रहा हूं कि ऐसे पूछा जाता है। सा कहता है समंकों की संगति से क्या आशय है। समंकों की संगति से आप क्या समझते हैं। अगला है आंशिक गुण संबंध क्या है। अगला है काई वर्ग परीक्षण क्या है। ये सब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल, लेकिन उसी से थ्योरी बना हुआ है। कह रहा है रा वाले में ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापित करते हुए दो पत्ते निकाले जाएं, दोनों पत्तों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। ला कहता है सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण का क्या अर्थ है। उसके बाद सांख्यिकी गुण नियंत्रण से क्या आशय है। उसके बाद गुण समंकों में सार्थकता परीक्षण की धारणा स्पष्ट करिए। अगला है प्रसरण विश्लेषण की संकल्पना की व्याख्या करिए। एक क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में अगर आप लिख लेंगे, 50 शब्दों का मतलब होता है जो आपको कॉपी मिलेगी पेपर में, एक पेज में 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, अच्छे से लिख करके देना है। आगे अब आपको मिल रहा है खंड बा। खंड बा में क्या कहा गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। 200 शब्दों का मतलब होता है 2 पेज। अगर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है तो आपको यहाँ फायदा हो जाता है, न्यूमेरिकल को एक ही पेज में कर सकते हैं, एक ही पेज में आ ही जाएगा न्यूमेरिकल। कहा गया है एक फैक्ट्री का विभिन्न उत्पादन निम्न प्रकार है। 2014 के लिए उत्पादन का अनुमान करिए। 11, 12, 13, 14 में दिया है उत्पादन लाखों में, तो इसके बारे में आपको समझना है। अगला है आंतरगणन एवं बाह्य गणन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सांख्यिकी अध्ययन में उसकी आवश्यकता और उपयोगिता संक्षिप्त विवेचना करिए। आंतरगणन और बाह्य गणन से प्रत्येक वर्ष 2 प्रश्न 3 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको
पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला है 500 छात्रों द्वारा लेखाकर्म एवं सांख्यिकी में प्राप्त अंकों से संबंधित सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। लेखांकन है, सांख्यिकी है, आपको सब सूचना जो दी गई है इसको पढ़ करके प्रतीपगमन निकालना है। देखो यहाँ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी पूछा है। थ्योरी आ रही है तो थ्योरी लिखिए, न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल लिखिए, दोनों में से एक करना है। दूसरे में तीसरे में भी दिया गया है। उसके बाद क्या है, मान लीजिए तीसरे का नहीं आ रहा है तो अथवा में क्या है, प्रतीपगमन। देखो दोनों एक ही चैप्टर संबंधित है। प्रतीपगमन अवधारणा की व्याख्या करिए, यह सहसंबंध से किस प्रकार भिन्न है, इसकी विवेचना आपको करनी है। अगला है चौथा नंबर प्रश्न। चौथे नंबर प्रश्न में देखें, निम्न सूचनाओं से 9 वर्ग सारणी पर आवृत्ति ज्ञात करिए। 9 वर्ग सारणी में आपको रखना है, शेष वर्गों की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। गुण संबंध वाले चैप्टर से है चैप्टर ये क्वेश्चन। अथवा अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, देखो न्यूमेरिकल आ रहा है तो 2, 3, 4 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट। थ्योरी लिखना है, सह संबंध और गुण संबंध दो परिभाषिक आप किस प्रकार अंतर स्पष्ट करेंगे, विवेचना करिए। तो दोनों में से एक को आपको करना है। अगला जो है 5वां नंबर प्रायिकता वाले चैप्टर से है। एक थैले में 3 काली गेंद, 3 सफ़ेद गेंद, 4 लाल गेंद, 3 अनायास निकाली जाती हैं। क्या संभावना 1 गेंद काली, 1 गेंद सफ़ेद, 1 गेंद लाल होगी। अथवा है प्रायिकता की घटनाओं को एवं मिश्रित घटनाओं में अंतर बताइए। अगला है मतलब प्रायिकता से संबंधित न्यूमेरिकल भी है, थ्योरिकल भी है, चाहे अथवा वाला दिया हो चाहे जो वाला दिया हो। नेक्स्ट दिया है छठा, 10 के आकार के या छिद्रित आदर्श 50 बार निकाले गए, उनमें कुल मिलाकर 500 इकाइयाँ दोषपूर्ण थीं। दोषपूर्ण इकाइयों के अनुपात के नियंत्रण चार्ट आपको बनाना है। ठीक है। अथवा आधुनिक समय में, अथवा मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, थ्योरिकल करिए। अथवा आधुनिक समय में व्यापार एवं उद्योग के लिए सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के चार्ट की उपयोगिता बताइए। दोनों में चार्ट पूछ रहा है, देखो एक दूसरे से संबंधित है। ये आपका खंड खा हो गया। अब आपको खंड सा के बारे में बताना है। खंड सा में देखो, खंड खा में क्या है, क्वेश्चन में अथवा वाला करना है या तो अथवा कोई पहले वाला करना है, दोनों में से एक। सा में आपके सामने विकल्प है 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, 11वां नंबर। सा में क्वेश्चन देख लीजिए आप। आपके सामने दिया गया है कि सारणी में आयु के अनुसार छात्रों की संख्या, उनमें नियमित खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। यह मानते हुए वयस्कता 18वें वर्ष से पर प्राप्त होती है। वयस्कता खेलने और खेलने की आदत के बारे में गुण संबंध गुणांक याद करिए। मध्य गुण संबंध आपको निकालना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे, वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 8वां करिए। 8वां में आप देख लीजिए, गुण संबंध वाले चैप्टर से दिया है। इसमें गुण जो आपके सामने दिया है क्वेश्चन, इसको पढ़ करके आप लगाइए। ये भी नहीं आ रहा है तो दैव निदर्शन, इकाइयों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। थ्योरी है, बढ़िया से पढ़े होंगे तभी लिख पाएंगे। थ्योरी में देखिए, दैव निदर्शन के अंतर्गत इकाइयों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। मिश्रण निदर्शन, उभय दोहरा निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन को स्पष्ट करिए। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 10वां है प्रसामान्य द्विपद बंटनों में भेद स्पष्ट करिए। प्रसामान्य बंटन के महत्व को संक्षेप में विवेचना करिए। और मान लीजिए आपके सामने 11 नंबर दिया है, कोई असंगति पाते हैं। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, एन दिया है, ए बी दिया है, ए सी दिया है, बी सी दिया है। तो ये जो है दिया गया है क्वेश्चन पेपर आपके सामने। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन को लाइन से कभी भी लिखना, आप क्वेश्चन को लाइन से आंसर लिखते हुए चले आइए और एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। पेपर में गलत लिख दीजिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे तो आपका अंक जो होता है कम मिलता है। और जितने शब्दों में कहा, थ्योरी अगर आप कर रहे हैं तो जितने शब्दों में कहा है उतने शब्दों में लिखने का काम करिए।
आपको मैंने स्टैटिकल एनालिसिस का उपलब्ध कराया, और भी तमाम हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनका भी हम उपलब्ध कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रहेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।